बिहाइंड का प्रयोग आइए जानिए जो है, इसकी हिंदी होती है के पीछे। किसके पीछे, कैसे पीछे, ये जो है के पीछे का मतलब आइए जानिए जो है स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए छात्रों जो है बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो है स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए, जैसे जो है द टेम्पल इज बिहाइंड द हाउस। ठीक है, हाउस क्या, स्थान। तो ये जो है स्थान के लिए प्रयोग हुआ है जो है बिहाइंड का यहाँ पर जो है। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं जो है देयर आर 2 men बिहाइंड माई कार। ठीक है, 2 आदमी जो है मेरे कार के पीछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ जो है विश्राम की अवस्था को बताने के लिए बिहाइंड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बाई का देख लीजिए जो है, बाई का मतलब होता है के द्वारा। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग जो है 4 तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। बाई का प्रयोग में जो है ABCD है जो है। ए में देख लीजिए जो है कार्य करने वाले के लिए कर्ता के साथ पूर्व पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। बाई का प्रयोग पहले तो आप जानते होंगे या जान लीजिए जो है, जैसे ही इज बीटन बाई यू, तुम्हारे द्वारा वह पीटा गया है। ठीक है, तो बाई यू लगा यहाँ पर बाई, तो ये पैसिव वॉइस के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है, अब बी में देख लीजिए जो है ट्राई टू कम बाई 5 AM। ठीक है, बी में देखिए किसी निश्चित समय के लिए बाई का प्रयोग होता है। एक तो पैसिव वॉइस में होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है। जैसे ट्राई टू कम बाई 5 AM। ठीक है, निश्चित समय है जो है 5 बजे सुबह, इसलिए जो है बाई का प्रयोग हुआ। सी में देखिए जो है साधन से पूर्व जो है सतीश इज हिट बाई ए कार। ठीक है, सी में देखिए ध्यान से जो है साधन से पूर्व का यहाँ पर प्रयोग हुआ है जो है बाई का। ठीक है, और देखिए डी में जो है नाप तौल की इकाई से पूर्व के लिए जो है, जैसे जो है शुगर इज सोल्ड बाई ग्राम। शुगर कैसे तौला जाता है, किलो में, ग्राम में सब होता है इकाई ना, तो इसलिए जो है ऐसे के लिए जो है बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, के द्वारा। ठीक, बनाना इज सोल्ड बाई डोजेन। सेकेंड उदाहरण देखिए डी का जो है, बनाना केला बेचा जाता है कि कैसे बेचा जाता है, दर्जन में, दर्जन के द्वारा बेचा जाता है। तो यहाँ पर जो है नाप तौल की बात जब आएगी तो यहाँ इन का प्रयोग ना होकर बाई का प्रयोग होगा। इन न कि इन डोजेन कहेंगे। बनाना इज सोल्ड इन डोजेन नहीं, बनाना इज सोल्ड बाई डोजेन। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है नाप तौल की बातें हैं, इसलिए जो है। आइए बिटवीन के बारे में जाने जो है। बिटवीन और एमंग से श्रोताओं जो है ये बीच में होता है जो है इसकी अंग्रेजी। ठीक है, जो है इसके अंग्रेजी जो है नाप तौल तो आप जान ही गए जो है। अब ओवर का अंग्रेजी जानिए जो है। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब ऊपर। ठीक है, ओवर का ये जानिए जो है। तो ओवर के बारे में आप जानेंगे तो इसका मतलब होता है के ऊपर। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण देख लीजिए, बहुत ऊपर के लिए जो है द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर आवर हाउस। ठीक है, हमारे घर के ऊपर से उड़ी, ऐसा एकदम बहुत ऊपर से हो छुए ना, तो जो ओवर का प्रयोग होता है। लेकिन एवोव माने के ऊपर भी होता है, इसका माने भी, लेकिन इसका प्रयोग छात्रों जो है ऊपर के लिए होता है। लेकिन जो है देयर इज ए केबल एवोव द रूफ, छत के ऊपर केबल के, इसके लिए जो है एवोव का प्रयोग होता है। ओवर का प्रयोग जो है प्लेन वगैरह जो जैसे उड़ती है बहुत ऊंचाई से, उसके लिए होता है। ठीक है, टूवर्ड्स का ये इसी तरह देख लीजिए जो है। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। इसका प्रयोग कैसे होता है, दिशा बताने के लिए होता है। जैसे द कार इज कमिंग टूवर्ड्स। ठीक, कार जो है हमारी तरफ आ रही है। ठीक है, दिशा बताने के लिए टूवर्ड्स का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग आइए जान लीजिए जो है। तो छात्रों टू का प्रयोग जो है किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई का नाम ले लीजिए जो है शोभित हो गया ना, शोभित हैज़ गॉन टू नेपाल। ठीक है, नेपाल, जो शोभित नेपाल गया है, तो यहाँ पर जो है टू
लगेगा जो है, टू हर जगह नहीं लगता है श्रोताओं, किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। बिहाइंड के बारे में जानिए। के परे होता है, इसकी हिंदी के परे होता है जो है। इसका प्रयोग छात्रों जो है नियंत्रण या आपो से बाहर होने के लिए किया जाता है जो है, ठीक है। बियॉन्ड जिसे कहते हैं, बियॉन्ड, जिसकी हिंदी होती है के परे। तो जैसे जो है आप जान लीजिए जो है यहाँ पर जो है इसका प्रयोग जो है कहाँ पर होता है, तो जैसे जो है डू नॉट गो बियॉन्ड द फेंस, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर हुआ जो है प्रयोग, दिस सॉल्यूशन इज बियॉन्ड योर लिमिट। नियंत्रण या आपो से बाहर होने के लिए जो है ये जो है आपका जो है बियॉन्ड का प्रयोग होता है। बियॉन्ड माने के परे होता है। इसको आप अच्छी तरह छात्र लोगन जान लीजिए। आइए अब मैं आपको बता दूं बिटवीन या बीच के लिए, एमंग्स के लिए। एमंग्स माने के बीच, बिटवीन माने के बीच, लेकिन इसका प्रयोग छात्रों अलग अलग होता है। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, जबकि एमंग्स का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सपना एंड विनय। यहाँ दो का नाम है, सपना विनय, दो के लिए बिटवीन का प्रयोग हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए जो है प्रसाद शुड बी डिस्ट्रीब्यूट एमंग्स द डिवोटीज, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को, डिवोटीज बहुत से लोगों के लिए एमंग्स का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो है ये स्थिति जो है व्यवस्थित हो। जैसे जो है दिल्ली इज बिटवीन यूपी, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पर बहुत से जो है बहुवचन है, जो है बहुत से लोगों के लिए जो है प्रयोग हुआ है जो है बिटवीन का, जबकि होना चाहिए अमंग्स का। तो लेकिन जो है व्यवस्थित हो तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि स्थित और व्यवस्थित हो तो अमंग्स का प्रयोग करते हैं। जैसे जो है हिज सीट इज अमंग्स द एम्प्लॉइज, ठीक है। यह व्यवस्थित है एम्प्लॉइज, इसलिए अमंग्स का प्रयोग हुआ। आइए बिसाइड के बारे में जाने। बिसाइड का मतलब छात्रों के पास होता है, जिसकी हिंदी, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है, ठीक है। बिसाइड, बिसाइड्स, ठीक है। तो आइए जाने जो है इसका प्रयोग जो है, बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए होता है। जैसे उदाहरण देखिए, देयर इज ए पार्क बिसाइड द स्कूल। तो ये बिसाइड निकट के लिए, स्कूल निकट हो गया इसलिए बिसाइड का प्रयोग हुआ। और बिजनेस इज शर्ट्स, ठीक, बेसिड्स द शर्ट्स द सोल्ड हिज जींस, ठीक है। बिसाइड्स द शर्ट ही सोल्ड हिज जींस। तो यहाँ पर जो है बिसाइड का प्रयोग हुआ, बिसाइड्स का प्रयोग हुआ जो है, समझ रहे हैं कि नहीं। अतिरिक्त के लिए, अतिरिक्त यहाँ पर आ रहा है जो है, अतिरिक्त का मतलब जो है जीन्स, ठीक है। शर्ट एंड जीन्स से अतिरिक्त है ना, इसलिए बिसाइड्स का प्रयोग हुआ। और सिंस फार का ये प्रयोग जानिए जो है, सिंस का मतलब होता है के बाद से, फार का मतलब छात्रों होता है जो है के लिए, तथा फ्रॉम से, ठीक है। तो सिंस के बाद से, फार के लिए, तथा फ्रॉम से, ये तीनों है। इनका प्रयोग जो है जानिए। सिंस तथा फार का प्रयोग समय बताने के लिए छात्रों होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। सिंस निश्चित समय के लिए, फार जो है अनुमानित समय के लिए प्रयोग होता है। छात्रों इसको ध्यान दीजिए। फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है, या समय भिन्न पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है फ्रॉम, ठीक है। जैसे आइए जानिए जो है उदाहरण देखिए, ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस 5 o'clock। तो निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए जो है, दे है बिटवीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। तो यहाँ पर फार का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ, अनुमानित समय के लिए जो है जो है 2 घंटा या अनुमान है जो है, इसलिए फार का प्रयोग हुआ, जिसे अनिश्चित आप कह सकते हैं। और तीसरा उदाहरण देखिए, आई विल यूज दिस बैग फ्रॉम 10th March to 216, ठीक है, 2016। तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हुआ जो है, क्यों फ्रॉम का प्रयोग हुआ जो है,
किसी भी टेंस में हो सकता है, हमने बताया है जो है। बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए जो है फ्रॉम का प्रयोग हुआ जो है। ठीक है, आइए जाने जो है अब टिल के बारे में। टिल का मतलब छात्र होता है जब तक का प्रयोग जो है, अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे डू नॉट टर्न द पेज टिल आई ऑर्डर, तो अनिश्चित समय है। टिल का मतलब होता है जब तक, तो ऑर्डर मतलब जब तक ऑर्डर न हो, ये अनिश्चित है, इसलिए टिल का प्रयोग होता है। इनटू का मतलब होता है पर, छात्रों जो है इसका प्रयोग आइए जानिए। जब कोई वस्तु गतिशील हो, किसी सतह पर आ रही हो, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। जैसे जो है द हेलीकॉप्टर इज फॉलिंग ऑन टू द रोड, सतह पर आ गई, ऑन रोड सतह पर आ गए, इसलिए जो है ऑन टू का प्रयोग हुआ जो है। आपका प्रयोग आइए जानिए जो है। आपका प्रयोग छात्रों जो है ए में देख लीजिए जो है संबंध को प्रकट करने के लिए जो होता है। जैसे आई एम ए राइटर ऑफ दिस बुक, यहाँ पर उदाहरण दिया गया, आई एम ए राइटर ऑफ दिस बुक, इस किताब का लेखक मैं हूँ। ठीक है, संबंध प्रकट हो रहा है किताब से, मेरे से। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर हुआ जो है। और दूसरा बी में देखिए जो है विशेषता या कारण बताने के लिए। जैसे जो है मदन डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से जो है मर गया, कारण बताने के लिए किसका प्रयोग हुआ? आपका प्रयोग हुआ, का। ठीक है, तो विशेषता के लिए, संबंध प्रकट करने के लिए, ये दो चीज़ों के लिए आपका प्रयोग होता है। और आप माने होता है से दूर, ध्यान दीजिएगा, से दूर होता है आप माने, इसका प्रयोग जानिए जो है। तो विभाजन के लिए होता है छात्रों जो है इसका प्रयोग जो है, कम ऑफ द कार, कार से दूर जाओ। ठीक है, होता है ना, तो इसलिए जो है यहाँ आपका प्रयोग हुआ, ना कि फार का होगा। ठीक है, और अब बी में देख लीजिए उसी का आपका दूसरा उदाहरण। बी में जो है कार्य जो ऊपर से नीचे के लिए प्रकट हो जो है। जैसे ही लेफ्ट ऑफ द बिल्डिंग, ही फेल ऑफ द बिल्डिंग, ऊपर से गिरा नीचे को आया, इसलिए जो है यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? बिल्डिंग से। तो यहाँ पर फार का प्रयोग न होकर आपका प्रयोग हुआ। आ गया समझ में? तो इसलिए जो है आज हमने छात्रों जो है आपको बता दिया जो है करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह जो है समझ में आ गया होगा। अब अगला चैप्टर आपको आगे बताएंगे छात्रों जो है कंजक्शन के बारे में। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।